हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023। जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और लगभग आपकी जो मैं आपको कल बता चुका हूँ 8,720 पद, इतने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें कई प्रकार की त्रुटियाँ भी हैं, जिससे कि यह जो नोटिफिकेशन फिर से जारी होगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि किस वजह से यह फिर से जारी होगा। और कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर, जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं उनके लिए एक पॉइंट लिखा आ रहा है, तो उसमें आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि किस प्रकार से उनकी जो प्रोसेस रहेगी। और न्यूनतम अंकों को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पात्रता परीक्षा में तो 50% था, इसमें 40% लिखा आ रहा है, तो इसको एक बार आप डिस्कशन कर दीजिए। और अतिथि शिक्षकों का भी आ रहा था कि हमारा इसमें कोटा नहीं दिख रहा है, कि हमें जो 25% कोटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, आपको संपूर्ण जानकारी आज नोटिफिकेशन की हम देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कल बता चुका हूं कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये आपके ऑनलाइन फॉर्म 18/5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1/6 तक आपके जो है फॉर्म डलेंगे और आपकी 2 अगस्त से आपके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर शुल्क के लिए जो अभी नया नियम एक लागू हुआ था कि आपका एक ही बार शुल्क लिया जाएगा, तो यहाँ पर यह भी लिख के आ रहा है कि एक ही बार आपका शुल्क लिया जाएगा, लेकिन यही एग्ज़ाम से स्टार्ट होगा, यानी कि इसमें आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके आगे फिर जितनी भी परीक्षाएँ होंगी उसमें आपको जो है पेमेंट पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। और आगे आप इसमें देखेंगे तो आपका 2 अगस्त से स्टार्ट है, 2 पालियों में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और जो हमारे मतलब मेन विषय है उनको हमें देखना है कि क्या क्या जो है आपकी समस्याएं इसमें आ रही थी। तो सबसे पहले हमें वही देखना है। यहाँ पर एज की अगर हम बात करें तो एज में आप देख रहे हैं यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर जो है 9 वर्ष की छूट अलग से दी जा रही है। तो अतिथि शिक्षकों का कोटा फिक्स है। अभी मैं आपको पद भी दिखाने वाला हूँ कि आपको पद भी अलग से यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं, वही 25% के हिसाब से। तो यहाँ पर सामान्य के लिए 40 वर्ष है और महिलाओं के लिए 45 वर्ष है, और बाकी सभी के लिए आप यहाँ पर आप देख रहे हैं 45 वर्ष पुरुष के लिए है, सिर्फ सामान्य के लिए यहाँ पर 40 वर्ष एज दी गई है। और आगे यहाँ पर आप जाओगे और आयु की गणना 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर ये पहले से जो है सरकारी कर्मचारी, हालांकि इनको लाभ नहीं मिल पाता है, पता नहीं कौन सा इसमें नियम लगाते हैं, इसमें से कोई भी उसमें नहीं आता। सिर्फ एनसीसी वालों के यहाँ पर लिखा है कि 5% अंक दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर और जो आप देखेंगे तो इसमें ऐसे कोई भी कर्मचारी नहीं फंसते जिनको 5% अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। आगे थोड़ी सी और आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ आरक्षण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए 50% पद मतलब आरक्षित हैं, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रह गए पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्राधिकार अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी कि 50% सीटें महिलाओं से अगर नहीं भर पाती हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों से उनको भर दिया जाएगा। 10% यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए, इनके भी पद अगर रिक्त रहते हैं तो उसी वर्ग के ओपन अभ्यर्थियों से इनको भर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों पदों में उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में और न्यूनतम 200 दिवस, जो पहले कंडीशन थी वही इसमें है। और अगर इनके द्वारा यह रिक्तियाँ नहीं भरी जाती हैं तो ओपन कैंडिडेट्स के द्वारा इन रिक्तियों को भर दिया जाता है। यह स्थिति कौन सी उसमें आती विषय में, आपकी जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह, इनमें स्थिति ऐसी आ जाती है कि ओपन कैंडिडेट्स के अभ्यर्थियों से उन सीटों को भरना पड़ता है। इसलिए इनकी सीटें जो है बैकलॉग के लिए खाली नहीं बच पाती हैं, क्योंकि ओपन कैंडिडेट्स के द्वारा इनको भर दिया जाता है। और आगे देखिए तो यहाँ पर आपकी स्थिति स्पष्ट हो गई कि 200 दिवस अगर आपने पढ़ाया और 3 सत्र में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा अतिथि का। आगे आप यहाँ पर देखेंगे और जो आपका वेतनमान है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, न्यूनतम वेतनमान 36,200 प्लस महंगाई भत्ता आपके लगे, और वही 70-80% का नियम भी यहाँ पर लागू हो रहा है। यहाँ पर आप देखें न्यूनतम अर्हकारी अंक, शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर आप देखें उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, SC और अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और EWS, इनके लिए यहाँ पर 40% अंक, और अन्य के लिए यहाँ पर 50% यानी कि अदर स्टेट के और UR के, इनके लिए 50% अंक, और ST, SC, EWS और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 40% अंक रखे गए हैं। यानी कि जो 100 अंकों का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 100 अंकों का, इसमें से UR के लिए 50 अंक चाहिए
और यहाँ पर जो ST SC OBC इनके लिए सिर्फ 40 अंक चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक जो क्वालिफाई मार्क्स रहते थे वह आपके रहते थे, कितने रहते थे, 50% रहते थे सभी के लिए कंपलसरी। लेकिन इस बार जो है आपने देखा होगा कि पिछली बार कई सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ पर अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे थे। तो इनका जो प्रतिशत है जो घटाया गया है 50 से 40 कर दिया गया है। तो यह बहुत बड़ा जो है बदलाव हुआ है। और यहाँ पर अन्य के लिए 50% कर दिया जाएगा, जो कि 60% आपका रहता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव किया गया है अर्हकारी अंकों में। और जिनके पात्रता परीक्षा में 50% अंक हैं, 50% अंक पात्रता परीक्षा में होना जरूरी है, उन्हीं लोगों को चयन परीक्षा देने को मिलेगी। लेकिन चयन परीक्षा में 40% अंक आपके लिए चाहिए पड़ेंगे। और जनरल के लिए 60% अंक चाहिए पात्रता में, लेकिन यहाँ पर चयन परीक्षा में इनके लिए 50% मार्क्स चाहिए। यानी कि पात्रता परीक्षा में आपके 150 में से 75 होना जरूरी है ST SC OBC EWS के, और जनरल वालों के लिए उसमें 90 मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति क्लियर हो गई होगी कि 40% अंक रखे गए हैं और जनरल के लिए 50% अंक यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन पात्रता में वही 50 और 60% का रेशियो अभी भी है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल उन के लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक लाभ मान्य किया जाएगा। यानी कि अगर पात्रता परीक्षा में आपकी ST SC EWS दिव्यांग 50% अंक हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, जबकि उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता परीक्षा न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। अगर आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और आपके पास पूरे सर्टिफिकेट हैं कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ST SC OBC वर्ग में आते हैं, इसका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ही आपको जो है 50% का लाभ दिया जाएगा। अन्यथा आपको 60% पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि जो पात्रता परीक्षा का आपका रिजल्ट आया है उसमें आपको 90 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप ST SC OBC में नहीं आते हैं तो। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अगर हम अंतिम वर्ष में अध्ययनरत की बात करें तो आप यहाँ पर समझ में आ जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जित की संदर्भ तिथि में विभाग से जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंकसूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता परीक्षा अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। यानी कि कई लोग ऐसे थे जो गलत जानकारी देकर, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही थे और उन्होंने एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई भी कर लिया, तो अब उनकी वह स्वयं की जवाबदारी बनती है कि हम कैसे परीक्षा में बैठे थे। अगर आप अध्ययनरत थे अंतिम वर्ष में तो जब तक इसका रिजल्ट आएगा, दस्तावेज के लिए डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तब तक आपके जो है हर चीज़ कंप्लीट हो ही जाएगी। तो जो अंतिम वर्ष में थे उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में थे और गलत वर्ष मतलब गलत जानकारी देकर सम्मिलित हुए थे तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और जो है बहुत ही जल्द जो है इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में यहाँ से कोई भी आप जो है उन पर दावा नहीं कर सकते कि हमने जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, क्योंकि आपने गलत जानकारी दी थी। तो जो अंतिम वर्ष में है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक उनकी जो है दस्तावेज कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं पदों की जानकारी आपको दे ही चुका हूँ, आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। यहाँ पे ट्राइबल और इसके जो पद दिए गए हैं और जो टोटल पद हैं आपके DPI के 7,591 और ट्राइबल के जो हैं 1129 पद हैं। टोटल आपके 8,720 पद यहाँ पर आए हुए हैं वर्ग 1 में प्रत्येक सब्जेक्ट के मिलाकर। अगर हम सिलेबस की बात करें तो कल मैं आपको सिलेबस ही बता चुका हूं कि आपका 100 प्रश्नों का जो है एक प्रश्न आएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा और जो आपके विकल्प प्रश्न हैं आएंगे,
यानी कि MCQ प्रकार के जो आपके प्रश्न होंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। 100 प्रश्न उसके आएंगे। कोई भी यहाँ पर आपको बड़ी वो है दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इनकी प्रत्येक प्रश्न में 100 प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में और 100 अंक के ही होंगे और आपके सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। तो बहुत ही एक प्रकार से कहें तो सरल सब्जेक्ट आप मतलब सरल जो है सिलेबस है, क्योंकि आपका वर्ग 1 के आप टीचर बनने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट पर पकड़ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपको वहाँ पर जो है पढ़ाना है। तो कोई भी दिक्कत सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि आपका संशोधित होकर क्यों आएगा नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सीधी भर्ती बैकलॉग के पद जो है, जो यहाँ पर जानकारी दी गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ आपको जो संख्याएं शो कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्टें दी भी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी जो है यहाँ पर त्रुटिपूर्ण जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वजह से आपका जो संशोधित होकर एक बार नोटिफिकेशन फिर से आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और आगे जो सब्जेक्ट वाली है वह जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो सब्जेक्ट की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट में कितने आए हैं, मतलब जो DPI वाले पद हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर कृषि विज्ञान के हैं तो यहाँ पर आप पूरे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद गए हुए हैं। और जो आरक्षण की हम बात करें तो OBC की 27% के हिसाब से ही सीटें यहाँ पर आई हुई हैं और बाकी के आपकी EWS 10%, अनारक्षित के लिए वही, और जो आपका जो है अनुसूचित जनजाति ST के लिए वही 19% और इनके लिए 16% के हिसाब से जो है आपके नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हुई हैं, सिर्फ यहाँ पर बैकलॉग के पदों को छोड़कर, क्योंकि बैकलॉग के पदों की जो सही जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसलिए आपका जो नोटिफिकेशन एक बार फिर से जारी होगा। तो दोस्तों अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए है, कोई जानकारी और रह गई है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। मैं आपको आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।